हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन इन डिफाइंड बाय इंटीग्रल एक्सप्रेशन। पहले टॉपिक लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो टॉपिक लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय इंटीग्रल एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे फ्रेम होते हैं। कैसे? जैसे क्या होगा हमें कि एक साइड पे fx दिया होगा, ठीक है ना, और हमें ये fx क्या होगा, fx के टर्म्स में एक्सप्रेस किया होगा, मतलब इनसाइड द इंटीग्रल साइन। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इंटीग्रेशन x fx dx। लेट से मैंने ये लिखा, और फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उसमें क्या होगा, हमारे लिमिट्स कांस्टेंट होंगे। उसमें क्या होगा, हमारा लिमिट्स कांस्टेंट होंगे। तो देखो एट प्रेजेंट मुझे कोई बोले कि ये डायरेक्टली सॉल्व करो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? द रीजन इज मुझे fx नहीं पता, तो हाउ टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, क्योंकि ये इंटीग्रल निकालना पड़ेगा fx निकालने के लिए, और ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए मुझे fx की जरूरत है। तो कैसे प्रोसीड करें? तो देखो इसमें क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। अब एग्जांपल अभी तो मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल अभी मैं प्रॉपर लूंगा तुम्हें, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। तो इसमें इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली कि ये जो एक्सप्रेशन है x fx, ठीक है ना, जैसे मैंने इसको इवैल्यूएट किया, मान लो मेरे पास fx पता है, मुझे x का कोई फंक्शन होगा, मैंने इसमें रखा, इसका इंडेफिनिट की तरह सॉल्व किया, और जब हम लिमिट्स रखेंगे 0 to 1, तो ये बेसिकली क्या आने वाला है, एक कांस्टेंट आने वाला है। उस कांस्टेंट को मैंने k बोल दिया या लैम्डा बोल दिया। तो मेरे को क्या हो गया, fx का स्ट्रक्चर पता चल गया, fx विल बी ऑफ द टाइप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। अब k निकालने के लिए क्या करेंगे हम, k निकालने के लिए आई विल पुट इट हियर। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें मेरे लिमिट्स कांस्टेंट होंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और एक क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, सेकंड कैटेगरी जिसमें मेरे लिमिट्स में भी वेरिएबिलिटी आएगी, मतलब लिमिट्स में भी मेरा एक्सटर्नल वेरिएबल आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इंटीग्रेशन 0 to x और x fx dx। ठीक है, अब इतना तो मैं बार बार बोल चुका हूं पहले भी कि ये जो अंदर लिखा है x और fx जो लिखा है वो तो इंटरनल वेरिएबल है, वो तो उसको तो ये t लिख दिया, सॉरी, इसको तो मैं t भी बोल सकता हूं, बट ये एक्सटर्नल वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो आएगा, दैट विल बी सम एक्सप्रेशन ऑफ x, सम एक्सप्रेशन ऑफ x। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे डील करेंगे वो भी देखेंगे हम, ठीक है ना। इसमें हम इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। इसमें तो क्या हुआ था, हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी सम कांस्टेंट, हमने k मान लिया, फिर fx का स्ट्रक्चर पता चल गया। अब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा k इज इक्वल टू, मैंने किसको माना है, इंटीग्रल 0 to 1 x fx dx, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें fx जो मैंने निकाला स्ट्रक्चर वो दोबारा इसमें रख दूंगा, तो मेरा आ जाएगा k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k dx। इस टाइप की इक्वेशन, तो उससे मेरा k निकल के आ जाएगा। बट हाउ टू डील सच क्वेश्चंस, एक बार सोचो, वीडियो पॉज करके, मान लो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन ही लिखा है, 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन ही लिखा है, हाउ टू सॉल्व दिस, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन हटाना है। कैसे हट सकता है हमारा इंटीग्रेशन, क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो व्हाट, इसमें जो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आएगा उसको प्रोसीड कैसे करेंगे हम, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो इसका इधर तो f' आ जाएगा, इधर 2x आ जाएगा, इधर 5x आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हम लेबनीज रूल से लिखेंगे। अब लेबनीज रूल में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जैसे कंफ्यूजन ना हो तुम एक काम करो, सबसे पहले इसको tft dt लिख लो, बिकॉज इस x और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, अपर लिमिट इसमें रखोगे तो क्या आएगा, x fx आएगा, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 है तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, f' इज इक्वल टू समथिंग। अब मुझे उससे fx निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब कोई बोलेगा कि सर पहले डिफरेंशिएट किया
फिर इंटीग्रेट किया, तो ये तो वही चीज आ जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हम इसको फिर इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आई उसमें तो एफ डैश एक्स है, बट चाहिए मुझे एफ एक्स, तो फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर ऑब्वियसली बात है, बच्चे का डाउट होता है कि सर पहले डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट किया तो फिर तो यही चीज आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। द रीजन इज, जब हम इसको एक स्टेप बीच में इन्वॉल्व है इन दोनों के, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। वो तो मैं क्वेश्चन से क्लियरिटी होगी। मैंने बोला कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, फिर हम इसमें टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, उसको निकालने के लिए हम फिर ये वाली, इसको बोल सकते हैं मदर इक्वेशन, इसी को यूज करेंगे वो कांस्टेंट निकालने के लिए। जैसे मान लो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर मेरा एफ डैश आया, फिर मैंने इंटीग्रेट किया, मेरा एफ एक्स आ गया, उसमें फिर मेरा एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर इस इक्वेशन की हेल्प लूंगा। अब इस इक्वेशन की कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, मान लो 1 मिनट के लिए, तो मैं मान लो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इंटीग्रेट किया, और मान लो मेरा एफ एक्स ऐसा आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कुछ भी साइन एक्स वगैरह कुछ भी मान लिया मैंने, आएगा नहीं हालांकि, बट मान लिया ऐसे, प्लस सी। मेरे को ये डिस्क्राइब करना है, हाउ टू फाइंड द सी। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली कि सी निकालने के लिए, जैसे हमारे पास वैसे जनरल क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती थी कि भाई किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे वो वैल्यू दे देता था वाई की, तो हम वो इसमें रख के सी निकाल लेते थे। बट अभी तो मेरे पास कुल मिला के एक ही इक्वेशन है, ये इसी जो भी करेंगे वो इसी के थ्रू करेंगे। तो अब ऑब्जर्वेशन से क्या आएगा हमारा कि अगर मैं f0 निकालूं, f of 0, तो क्या आएगा बेसिकली 0। द रीजन इज, जब मैं इसमें 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 0 to 0 हो जाएगी इंटीग्रेशन, दैट इज 0, इधर 0 इधर 0, तो f of 0 इज 0। तो वो चीज इंफॉर्मेशन यूज करके आई विल फाइंड द इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, तो पहले तो ये कैटेगरी लिख लो, अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखो, मैं पॉज करके तुम लोग इसको कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना। इसमें कैसे क्वेश्चन फॉल होंगे, 2 कैटेगरी के, और प्रिसाइसली बोलूं तो 3 होंगे बेसिकली, मतलब 3 क्या, थोड़ा सा वो एज एग्जांपल भी हम ले लेंगे, ठीक है ना। बट सुपरफिशियली हम देखें तो इसमें 2 कैटेगरियों की दिमाग में बिठा लो कि एक में तो लिमिट कांस्टेंट होंगी और एक में लिमिट वेरिएबल होंगी। कांस्टेंट वाले में तो हमने उसको के मान लिया था पूरे एक्सप्रेशन को, बट जो वेरिएबिलिटी वाला है, सॉरी जिसमें लिमिट्स वेरिएबल है, उसमें हमें डिफरेंशिएशन से ही जाना पड़ेगा, लेबनिज रूल लगाना पड़ेगा वो इंटीग्रेशन हटाने के लिए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो, अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, f of x is equal to x plus integration 0 to 1 x y square minus x square y f y dy f y dy। तो देखो अब क्या करें, हाउ टू सॉल्व दिस। तो देखो अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से, अगर किसी ने बच्चे ने बोला कि सर ये कांस्टेंट आने वाला है, दिस इज अ कांस्टेंट सिंस लिमिट इज अ कांस्टेंट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लिमिट्स किसकी है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है किस क्या इधर y। तो जैसे मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा तो मेरा x और y का कोई फंक्शन आएगा, उसमें तुम लिमिट्स क्या रखोगे, y की रखोगे ना, 1 और 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दिस विल बी एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ x, दिस विल बी एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ x, नॉट कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते x प्लस के, वो तो पक्की बात है। अब क्या करें, अब हाउ टू प्रोसीड। डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट है, तो वो लेबनिज रूल से 0 आ जाएगा पूरा। तो करें तो क्या करें, तो सुनना अब ध्यान से। अब हमने क्या किया, देखो f of x, अच्छा, और मैंने अभी ये स्टेटमेंट दोबारा ले रहा हूं मैं कि मैंने बोला लेबनिज रूल से लगा दो, अपर और लोअर लिमिट कांस्टेंट दे रखी है, आंसर है 0। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली याद है मैंने लेबनिज रूल वक्त पढ़ाते वक्त तुम्हें एक चीज स्टेटमेंट दिया था कि जब भी हम लेबनिज रूल लगा रहे हैं तो अंदर हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बट इधर हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल जो है, ये जो x है दैट इज एक्सटर्नल वेरिएबल है। तो ये जो x है और x स्क्वायर है ये अंदर इन्वॉल्व है इंटीग्रेशन के, देयरफॉर हम डायरेक्टली लेबनिज रूल तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना। उधर मैंने नोट करके लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में कि व्हाइल अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर है तो फिर क्या करेंगे, फिर वो हमें निकालने के लिए पहले इंटीग्रेट करो प्रॉपर्ली, फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा,
अब मेरे को पता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है दैट इज y, तो x तो ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह, x तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट करके लिख लिया। कैसे देखना, x प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x y स्क्वायर एफ वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर वाई एफ वाई डी वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बोला क्या करूं, अभी भी मैं इसको कांस्टेंट तो नहीं मान सकता, इसको कांस्टेंट तो नहीं मान सकता, ऑल्दो द लिमिट इज कांस्टेंट। द रीजन इज ये एक x का एक्सप्रेशन आएगा, ये भी एक x का एक्सप्रेशन आएगा। बट अब क्या है कि जो y, अब मैं इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन टेक इट आउटसाइड। क्लियर है? तो अब मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखो, इस x को मैंने बाहर ले लिया और सिमिलरली इस x स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया। क्लियर हुआ? अब वही चीज यूज करेंगे। अब प्रॉपर मेरा उस फॉर्म में हो गया जो मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर। अब मेरा ये जो पार्ट है, देखना ध्यान से, मैं जिसको मार्क कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। लेट से मैंने उसको a बोला। सिमिलरली ये जो है ये मेरा भी कांस्टेंट होगा, लेट से मैंने उसको b बोला। तो मेरे को fx का स्ट्रक्चर पता चल गया। ठीक है ना, लिमिट 0 to 1 है, केवल अंदर y है, x वगैरह है नहीं, तो दिस विल बी अ कांस्टेंट। तो मैंने बोला fx का स्ट्रक्चर विल बी x प्लस ax प्लस माइनस bx स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर। एटलीस्ट तुम्हें स्ट्रक्चर पता चल गया। अब a और b निकालने के लिए क्या करें, इसी की मदद से निकालेंगे हम। ठीक है, तो पहले तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो। ठीक है, अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं, इसको रब कर देता हूं मैं। करेक्ट लिखा है x प्लस x 0 to 1। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखना, अब a और b निकालने के लिए हम क्या करें, इसी की जो हमने a माना है उसको लिखते हैं। मैंने बोला a हमने किसको माना है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर एफ वाई डी वाई। अच्छा, अब मेरे पास दो कांस्टेंट हैं a और b, तो इसका मतलब मुझे दो इक्वेशंस चाहिए a और b में टू फाइंड दोज वेरिएबल्स, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ दोज कांस्टेंट। तो कैसे आएगी इक्वेशन, देखो इसी जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू 0 to 1 y एफ वाई डी वाई। तो क्या करें अब हम, अगर मेरा fx ये है तो fy क्या होगा, x की जगह y बोल दो। मैंने बोला fx अगर x प्लस ax माइनस bx स्क्वायर है, तो व्हाट इज f ऑफ y, f ऑफ y विल बी y प्लस ay। वेरिएबल का नाम से क्या फर्क पड़ता है, माइनस by स्क्वायर। अब वो मैं इसमें रख देता हूं। तो फाइनली a कितना आया, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर इंटू f ऑफ y, तो जो हो जाएगा y प्लस ay माइनस by स्क्वायर। चलो एक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, b को बाद में करते हैं। तो फाइनली दिस इज व्हाट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y क्यूब आएगा, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर देता हूं। ठीक है ना, y क्यूब आएगा, उसका इंटीग्रेशन आएगा y की पावर 4/4 और एक मिनट a y क्यूब आएगा, तो a y क्यूब बाय 4 प्लस a y की पावर 4/4 और माइनस b y की पावर 4, तो माइनस b y की पावर 5/5 फ्रॉम 0 to 1। तो फाइनली मैं इधर लिख लेता हूं, वो इक्वेशन क्या मिली मुझे, a इज इक्वल टू व्हेन यू विल पुट 1 यू विल गेट 1/4 प्लस a/4 माइनस b/5, व्हेन यू विल पुट 0 यू विल गेट 0। तो फाइनली रिलेशन क्या मिला, 1/4 प्लस a/4 माइनस b/5। सो दिस इज माई इक्वेशन 1। अब आ गया होगा समझ में। अब सिमिलरली मैं इसका निकाल लूंगा, तो एक और रिलेशन मिल जाएगा ए और बी में। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आई विल गेट ए एंड बी, और ए और बी आ गए तो मेरा एफ आ गया। तो चलो बी को और देख लेते हैं। बी वाले में अगर मैं एफ वाई इधर रखूंगा तो ये बेसिकली वाई से मल्टीप्लाई होगा, इधर ये वाई लिखा होगा, तो आरएचएस में क्या लिखा होगा, बी। अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जब इधर y लिखा होगा ये y इंटू एफ वाई, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव y क्यूब बाय 3, और मैं जब लिमिट्स करूंगा 0 to 1 तो 1/3 आएगा। सिमिलरली इधर आएगा मेरा a y स्क्वायर a y क्यूब बाय 3 a/3, फिर y इंटू माइनस बी वाई स्क्वायर, तो माइनस बी वाई क्यूब, तो माइनस बी वाई की पावर 4/4, तो माइनस b/4। मैंने डायरेक्टली लिख लिया, तुम लोग प्रॉपरली लिखना। क्या करोगे, ये f ऑफ y इसमें रखो, y से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करो।
फिर लिमिट्स रखो 0 to 1, देन यू विल गेट दिस। तो यू गॉट टू इक्वेशंस ए और बी में, तो दोनों को सॉल्व करो, फाइंड ए एंड बी एंड पुट इट हियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटेगरी 1 का। मतलब प्योरली कैटेगरी 1 का मैं इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि 2 से ज्यादा हम 3 कैटेगरी बोल सकते हैं, बट वो इसलिए रीजन बोला था क्योंकि शुरू में हम डायरेक्टली हमने कांस्टेंट नहीं माना उसको, थोड़ा सा हमने पहले सेपरेट आउट किया, एक्सटर्नल वेरिएबल को बाहर लिया, उसके बाद हमने बोला कि 0 to 1 और वो जो भी लिखा था f of y into something that is constant। ठीक है ना, तो एक्चुअली बेसिक दिस इज ऑफ कैटेगरी 1। एक और क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा और दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कंसेप्ट। तो वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो। ठीक है ना, तो याद दिमाग में ओवरऑल तो दो ही दिमाग में रखना, दो ही तरह होता है, एक तो जिसमें लिमिट कांस्टेंट है और एक जिसमें लिमिट्स वेरिएबल है। जिसमें लिमिट्स वेरिएबल है उसमें हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, उस कैटेगरी के भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। तो देखो f of x is equal to x plus integration 0 to pi by 2 sin of x plus y f of y dy। करो, चलो एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद से करो इसको ट्राई। ठीक है, तो अगेन जैसे कि इससे ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया। अब डायरेक्टली मैं इसको ऐसे तो नहीं बोल सकता कि ये मेरा कांस्टेंट होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिमिट्स तो क्या है, लिमिटिंग वेरिएबल y है, y की लिमिट्स है, तो ये तो अंदर x भी तो इन्वॉल्व है। तो मान लो इसको कुछ इंटीग्रेट किया तुमने, x और y का फंक्शन आया, उसमें y की जगह पाई बाय 2 और 0 रखोगे, डिफरेंस लोगे तो x का फंक्शन आएगा ना। दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ x, नॉट अ कांस्टेंट, बेसिकली मेरा मतलब ये है। तो क्या करें, जैसे पहले किया था, तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर लेने की कोशिश करेंगे x वाले पार्ट को, सो दैट अंदर हमारा y का फंक्शन बने और लिमिट्स कांस्टेंट है तो उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे, जैसे पिछली बार में माना था ये और भी। तो उसके लिए क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाओ और कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार दिमाग लगाओ, हम sin x, वो x जो है उसको बाहर कैसे ले सकते हैं। तो देखो अब मैं लेता हूं, क्या किया, साइन को ओपन कर दिया, साइन को ओपन कर दिया, तो देखो ये क्या आएगा, x प्लस इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x cos y, sin x cos y, और ये fy dy प्लस cos x sin y इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos x sin y fy dy। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट अगेन ये चीज जो है, ये चीज है, दिस इज अगेन नॉट अ कांस्टेंट, ऑल्दो द लिमिट्स आर कांस्टेंट, बट दिस विल बी एक्सप्रेशन ऑफ x। सिमिलरली दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन ऑफ x, नॉट अ कांस्टेंट। बट क्या करें हम, अब हम ले सकते हैं ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x इज अ कांस्टेंट, तो मैं sin x को बाहर ले सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख लिया, x प्लस sin x इंटू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos y fy dy प्लस सिमिलरली उधर से मैंने cos x बाहर ले लिया, बिकॉज इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो cos x इज अ कांस्टेंट, तो ये हो गया cos x इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin y fy dy। अब क्या हुआ मेरा, अब जो इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है दैट इज प्योरली फंक्शन ऑफ x, दैट इज फंक्शन ऑफ y, और लिमिट्स कांस्टेंट है, तो ये मेरा एक कांस्टेंट होगा। लेट से मैंने उसको a मान लिया, और ये भी मेरा एक कांस्टेंट होगा, इसको मैंने लेट से b मान लिया। तो मेरा स्ट्रक्चर पता चल गया fx का। स्ट्रक्चर क्या हो गया मेरा, x प्लस a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू cos x। अब a और b निकालने के लिए अगेन फिर मैं इसी की हेल्प लूंगा, तो लिख लेते हैं पूरा, हालांकि मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना, इक्वेशन बना के बता देता हूं बस। ठीक है, तो मेरा इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, इसको भी हटा दिया। अब ए और बी निकालने के लिए क्या करें, अब इसी इक्वेशन की मदद लेते हैं। तो मैंने बोला a इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, किसको माना है, a इज इक्वल टू 0 to pi by 2 cos y fy dy। अब मैं fx अगर ये है, fx अगर ये है, तो fy क्या होगा, x के y बोल दो। तो फाइनली मैं इसमें रख रहा हूं a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos y, fy की जगह रखा
y प्लस a, ऑल्दो इट इज वेरी बिग प्रॉब्लम बट मैंने समझा, मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुराने वाले पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो हम ऑलरेडी किए हैं। ये साइन y cos y dy, बस अब इस इंटीग्रेशन में थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिद्दी होगा क्योंकि बाय पार्ट्स भी लगेगा और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी। देखो मैं ओरली बता रहा हूं, तुम लोगों को खुद को कैलकुलेट करना और करना, ठीक है ना, एक बार करना, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। तो देखो cos y इंटू y, इसमें तो बाय पार्ट्स लगेगा, y को फर्स्ट फंक्शन, cos y को सेकंड फंक्शन, y खत्म हो जाएगा। फिर cos y इंटू साइन y, ये साइन टू y में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ टाइम साइन टू y, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos y इंटू cos y, cos स्क्वायर y, उसको मैं लिख लूंगा 1 प्लस cos 2y बाय 2, तो फिर वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऑल थ्री आर इंटीग्रेबल। सो इधर से क्या मिलेगा मुझे, a और b में एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना, यू विल गेट रिलेशन इन a एंड b। सिमिलरली b निकाल लेना, b कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन y और fy dy, तो fy की जगह यही आएगा, y प्लस a साइन y प्लस b cos y dy। तो अगेन y इंटू साइन y में क्या आएगा मेरा, बाय पार्ट्स लगेगा, साइन y इंटू साइन y, साइन स्क्वायर y, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर y को 1 माइनस कॉस 2y बाय 2, और cos y इंटू साइन y अगेन हाफ टाइम साइन 2y। तो ऑल थ्री है, तो तीन तीन इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे हैं, ज्यादा लेंथी नहीं है। और फिर उससे भी तुम्हें a और b में एक रिलेशन मिलेगा, दो रिलेशन, दो इक्वेशन, यू कैन गेट a एंड b। अगर a और b आ गए तो मेरा fx आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया कैटेगरी 1 के किए जब लिमिट्स कांस्टेंट है। अब हम आते हैं वेरिएबिलिटी वाले पार्ट पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो तो क्वेश्चन लेते हैं हम, f of x is equal to integration 0 to x dx divided by f of x। ये दे रखा है fx, और एक मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है 0 to 1 dx अपॉन f of x is equal to √2। एक ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और एक ये मुझे इक्वेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन और fx निकालना है। चलो करो, वीडियो पॉज करो और इसको करो। आते हैं अब इस पे। तो देखो बेसिकली ये क्या दे रखा है, सबसे पहले इस पे मेरी नजर गई 1 मिनट के लिए। तो व्हाट इज दिस गिवन, क्या दे रखा है, अगर मैं ध्यान से देखूं ये क्या है, f1। ये जो लिखा है वो f1 ही लिखा है ना। अगर मैंने इसमें x के 1 लिखा तो क्या आएगा, f1 इज इक्वल टू x के 1 लिख रहा हूं तो मैं इधर चेंज नहीं करूंगा, ये तो इंटरनल वेरिएबल है dx अपॉन, इसमें जो इसको तो मैं dt अपॉन ft भी लिख सकता हूं। इधर अगर मैं x के 1 रख रहा हूं तो केवल मुझे इधर 1 रखना है। देखो इंटरनल एक्सटर्नल बहुत अच्छे से फील आनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। तो बेसिकली f1 क्या होगा, 0 to 1 dx अपॉन fx, तो वही तो लिखा है ये। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, f of 1 इनडायरेक्टली दे रखी थी इसने, हमने उसको डिकोड कर लिया, देख लिया f1 इज √2, ठीक है ना। आगे काम आएगा तो देखेंगे कैसे काम आता है। अब मैंने बोला, क्योंकि काम क्यों आएगा, जैसे मैंने थियरी अभी पढ़ाया था तो तुम लोगों को बोला था कि अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए मे बी आई विल यूज दिस इंफॉर्मेशन, f1 इज √2। तो स्टार्ट करें, हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो आंसर मिलेगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। जो अभी जो x लिखा है दैट इज इंटरनल। तो बेसिकली क्या करो, कंफ्यूजन से दूर होने के लिए तुम इसको ऐसे लिख लो 0 to x dt अपॉन f of t। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि अंदर मेरा एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं है। तो लेबनिज रूल डायरेक्टली लगाता हूं मैं। तो इधर से आया f डैश x इज इक्वल टू, अपर लिमिट इसमें रखा तो क्या आएगा 1 अपॉन fx इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मेरा ये आ गया f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन fx, ठीक है ना, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन fx। अब दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे आगे चैप्टर आएगा प्रॉपर्ली सॉल्व करने का, बट हम तो इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने अगर ये ऐसे लिखा है fx इंटू f डैश x इज इक्वल टू 1। अगर मैंने fx को t बोला तो f डैश x क्या लिखा है dt, तो t dt का क्या होता है t स्क्वायर बाय 2। तो बेसिकली व्हेन यू विल इंटीग्रेट दिस, तो व्हाट यू विल गेट इज fx का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
नहीं तो ऐसे लिखो इसको, एफ डैश को लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। चलो मैंने बोला इसको ऐसे लिख लो, अगर समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे लिख लो, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। डी एक्स को साइड ले गए, फिर इंटीग्रेट किया दोनों साइड, तो इधर आएगा एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स मतलब टी डी टी, टी स्क्वायर बाय 2 तो एफ एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहां से मेरे को एफ एक्स कितना मिला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2c, 2x प्लस 2c। अच्छा अब मैंने क्या किया, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज की, f1 इज रूट 2, तो उससे c निकालने के लिए चलो मैंने इधर इधर यूज कर लेता हूं, इस वाले पार्ट में यूज कर लेता हूं। तो f1 इज रूट 2, तो ये रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, ये 1 इज इक्वल टू x, ये 1 रखा है 1 प्लस c, तो मेरा c का आया है 0 आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 0 आ गया, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब आया मेरा एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2x। अब क्या होगा, प्लस रूट 2 प्लस अंडर रूट 2x होगा या माइनस होगा। अब दिख रहा है कि अगर मैंने माइनस लिया तो दिस इज ऑलवेज अ नेगेटिव फंक्शन, बिकॉज रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट मुझे दे रखा है कि f1 की वैल्यू रूट 2 है, वो कब आ सकती है, ये लूं या फिर ये लूं, ऑफ कोर्स दिस। सो माय आंसर इज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x। नाउ यू कैन वेरीफाई आल्सो, व्हेन यू विल पुट दिस फंक्शन हियर यू विल गेट एग्जैक्टली सेम आंसर, मतलब एग्जैक्टली से मतलब वेरीफाई हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा। दैट मींस व्हाटएवर यू डिड इज परफेक्टली करेक्ट। क्या बोला मैंने, जो भी आंसर आएगा दैट यू कैन वेरीफाई विद दिस इक्वेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स ये रखोगे तो दोनों साइड बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या देखा हमने इसमें कि इसमें हमने लिमिट्स जो थी वो कांस्टेंट नहीं थी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमने कौन सी इंफॉर्मेशन यूज की कि ये जो दे रखी थी f ऑफ 1 इज रूट 2। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, आगे क्वेश्चंस करते हैं। और मैंने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, करो इस, तुम लोग अटेम्प्ट करना इसको। एफ एक्स की पावर 2007, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x एफ टी की पावर 2006 अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, टी स्क्वायर डी टी। चलो सॉल्व करो। अच्छा, तो लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है, तो वो वाला पार्ट सेकंड, मतलब इसका मतलब ये सेकंड कैटेगरी का है। अच्छा, फिर मैंने आंसर अपने आप से पूछा क्या मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो आंसर मिलेगा यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। द रीजन इज इसके अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं है, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो बस खत्म क्वेश्चन। 2007 डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 2007 इंटू एफ एक्स की पावर 2006 इंटू एफ डैश एक्स चेन रूल से इज इक्वल टू, इधर लेबनिज रूल के हिसाब से अंदर ये रखा x, तो ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर 2006 डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 1, माइनस करेंगे लोअर लिमिट के साथ, बट लोअर लिमिट 0 है, कांस्टेंट है सॉरी, तो उसका डेरिवेटिव है 0। तो मेरा ये क्वेश्चन बन गया, हाउ टू फाइंड नाउ एफ एक्स। तो देखो अब मेरे दो डेफिनेशन आने वाले हैं फंक्शन की। एक तो क्या है ये, अब मैं डायरेक्टली कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं करते हम, ठीक है ना, क्योंकि एक रूट चला जाता है, याद है ना, ऐसे बोलते हैं हम, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x से x कैंसिल किया, फिर x इज इक्वल टू 0 आया, नहीं x इज इक्वल टू 0 मिस हो गया, x इज इक्वल टू 1 आया, तो x इज इक्वल टू 0 मिस हो गया। जैसे मैं क्या बोला, अगर मान लो मैंने बोला x स्क्वायर इज इक्वल टू x सॉल्व करो, अगर तुमने x से x कैंसिल किया और बोला x इज इक्वल टू 1, तो दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन, वो मिस हो जाता है। तो इस हिसाब से मैंने क्या बोला, fx की पावर 2007 कॉमन लिया, फिर मैं बोलूंगा कि fx की पावर 2007 इक्वल टू 0, मतलब fx इज इक्वल टू 0। तो एक तो मेरी ये डेफिनेशन आई फंक्शन की, एक ये पॉसिबल फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, fx इज इक्वल टू 0, दिस इज अ आइडेंटिकली 0, मतलब ये बेसिकली y इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है ना, दैट इज x एक्सिस। तो इसका एक डेफिनेशन हो गया फंक्शन का 0। दूसरे के लिए अब कैंसिल किया, अब एक फैक्टर हट गया, अब क्या बचेगा मेरा, 2007 इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें हम, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जी। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा मेरा, 2007
इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन। बेसिकली क्या करो तुम, अगर प्रॉपर्ली तुम्हें लिखना है तो इसको लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये dx इसके ऊपर इधर लेके जाओ, फिर इंटीग्रेट करो, तो इधर लिखा होगा df(x) और इधर लिखा होगा dx, तो df(x) का इंटीग्रेशन इज fx इज इक्वल टू इधर लिखा होगा dx अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर। तो याद करो 8 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उसमें कौन सा इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब 1/a tan इनवर्स x बाय, तो मैंने इसको लिख लिया √2 का स्क्वायर, तो 1/a तो 1/√2 tan इनवर्स x बाय a, तो x बाय √2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो मेरा ये fx आ गया। नहीं, अभी ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर, c निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर कहीं तुम्हें c भी दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो मुझे c निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाले c? कुल मिला के इक्वेशन तो मेरे पास यही है, कुल मिला के मेरे पास इक्वेशन तो ये है, यही है, केवल इसी से निकालना है। तो अब ये ऑब्जर्व केयरफुली, f ऑफ 0 कितना होगा? x के लिए 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये एक्सटर्नल वेरिएबल इधर 0 रखेंगे, तो 0 to 0 क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 होगा, तो f ऑफ 0 कितना है? 0। तो मेरा f ऑफ 0 0 है, तो वो मैं इसमें रख देता हूं, तो इधर से 0 रखा तो ये 0 आ गया, ये 0, तो मेरा c क्या होगा? 0। तो फाइनली c इज 0। तो फाइनल एक्सप्रेशन आंसर इज दिस और दिस, दोनों फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो बोथ मतलब 2 पॉसिबल आंसर है हमारे, ठीक है ना। देखो जनरली क्या होगा, अगर मल्टीपल करेक्ट में आता तो बच्चे में भी गलती करें, एडवांस में, एडवांस के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मिस कर सकते हैं वो, तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन, ऑल्दो दिखने में ये डरावना लग रहा है, बट ये है दिखने में सिंपल, लेकिन अगर नंबर कटे बच्चे का तो चांसेस है इसी के कारण कटेंगे, ठीक है ना। वो जनरली बच्चों की हैबिट होती है, वो ऐसे से ऐसे कैंसिल कर देते हैं, फिर ये लिखते हैं, बट दिस इज ऑल्सो द आंसर ना, fx इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस। अच्छा देखो, इधर जो मैंने लिखा था f0 इज 0, वो अलग चीज थी, ये तो आइडेंटिकली 0 है। सुनना ध्यान से, ऐसा कंफ्यूज मत करना, सर अभी आपने बोला इधर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, वो और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये तो मैंने बोला इस फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू इज 0, f0 पे 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये तो बोल रहा है कांस्टेंट फंक्शन है, हो सकता है fx, जिसकी हर एक पॉइंट पे वैल्यू 0 है, ठीक है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दोस टू थिंग्स, दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज आइडेंटिकली 0 एंड दिस इज द फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट आइडेंटिकली 0, ठीक है ना। दिख भी रहा है ये आइडेंटिकली 0 थोड़ी है, जो tan इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है, बस स्केल कर दिया हमने, थोड़ा शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट तो नहीं स्केल किया बस, x एक्सिस और y एक्सिस में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक आध एग्जांपल ऐसा लेता हूं जिसके अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन और डील हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं जिसके अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और लिमिट्स भी वेरिएबल होगी, ठीक है ना। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? जैसे एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x e की पावर माइनस टी f ऑफ x माइनस टी dt। तो सारे कैटेगरी कवर हो जाएंगे हमारे। देखो लिमिट्स कांस्टेंट थी, उसमें भी हमारे 2 कैटेगरी, ऐसे बोल सकते हैं ओवरऑल तो 2 कैटेगरी है, बट दोनों कैटेगरी के अंदर 2 सब कैटेगरी है। तो देखो जैसे एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या किया। एक तो मैंने बोला ऐसा होगा fx इज इक्वल टू सम x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू कांस्टेंट और सिंपली x fx dx, ऐसा दे दिया मैंने, tft dt, चलो कंफ्यूजन ना हो, tft dt। एक तो ये सबसे सिंपल कैटेगरी, इसमें मैं डायरेक्टली इसको कांस्टेंट मान लूंगा के, फिर k निकाल लूंगा, फंक्शन का स्ट्रक्चर पता चल गया। इसी के अंदर दूसरा कैटेगरी क्या था, कांस्टेंट लिमिट वाले में ऐसे कर लेना समराइज करके, अगर तुम्हें खुद के बेटर फील के लिए चाहिए तो ऐसे समरी कर सकते हो, जो हमने सीखा भी। एक होगा जिसमें लिमिट्स भी कांस्टेंट होंगी बट अंदर मेरा एक्सटर्नल वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, तो 0 to 1, और मैंने सिंपल लिख दिया, इसको ऐसे लिख लिया x इंटू tft dt, सिंपल सा, अभी तो सिंपल लिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करूंगा, अब दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, although the limits are constant, this is some expression of x, some expression of x, इसको समरी के फॉर्म में लिख लेना जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है ना, some expression of x। तो इसमें क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली तो मैं इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकता, लेकिन एक्सटर्नल वेरिएबल x इन्वॉल्व है ना, तो इसको मैं बाहर लेके फिर उसको k बोल सकता हूं, तो ये हो जाएगा kx टाइप। तो ये 2 कैटेगरी हमने ऑलरेडी सीख ली। इसमें भी मैं बोल रहा हूं, अब जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है जिसमें वेरिएबिलिटी एलिमेंट्स, इसमें भी 2 कैटेगरी है। मैंने बोला वेरिएबल लिमिट
एक कैटेगरी तो जो मैंने अभी बताया, तो मैं इससे पहले जो 2 इलस्ट्रेशन दिए, क्या है हमारा कि लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स एफ एक्स डी, ऐसे ले लिया मैंने सिंपल, ठीक है। तो नॉट कांस्टेंट लिमिट, इसको वेरिएबल कर दो एक्स, तो लिमिट्स आर वेरिएबल, तो क्या करें डिफरेंशिएट कर देते। और अभी मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, द रीजन इज कि अंदर मेरा एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं है, दिस एक्स इज नॉट एक्सटर्नल वेरिएबल। बेटर क्लियरिटी के लिए इसको ऐसे लिख लो, टी एफ टी डी टी, टी एफ ऑफ टी डी टी। और अब जो लास्ट कैटेगरी जो ये जो फॉल हो रहा है जिस कैटेगरी के अंदर, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स भी वेरिएबल है और अंदर मेरा एक्सटर्नल वेरिएबल भी है एक्स एफ टी डी टी, दिस इज द, इसमें दूसरा कैटेगरी। तो कुल मिला के है तो 2 कैटेगरी, उनके अंदर 2 सब कैटेगरी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें जैसे हमने इधर किया था, पहले एक्सटर्नल को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, उसी के बाद हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं। इस जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इधर तो हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, बिकॉज इधर एक्स नहीं था, एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं था इंटीग्रेशन के अंदर, बट इधर तो है, इधर है, तो क्या करें हम उस एक्स को पहले बाहर लेंगे किसी तरीके से। इधर तो सिंपल है, क्लियरली दिख रहा है, एक्स को बाहर ले लो, फिर हम लेबनीज़ रूल लगा सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन के अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो एज ए समरी तुम पहले इसको लिख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखो अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि इधर ये जो है ना x, ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, लिख लो इसको, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक टर्म, वी हैव टू एनी हाउ टेक दिस आउटसाइड। अब f ऑफ x माइनस टी लिखा है, तो मैंने क्या बोला एक बार और, इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता x के रिस्पेक्ट में, द रीजन इज अंदर x इन्वॉल्व है। ये मैंने लेबनीज़ रूल में एक नोट के फॉर्म में लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट भी बोला था, और उसका यूज आज हो रहा है इधर, ठीक है। तो क्या करें फिर ये करना है कि हमें इसको x को बाहर लेना है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए आप सुनना, अब x को कैसे बाहर लें, तो देखो या तो एक तो क्या है, प्रॉपर्टी से सोच सकते हैं एक बार कि हम प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, कौन सा, किंग्स रूल, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस एक्स लगा के देखते हैं, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन थिंक एनी ऑफ द टू, बोथ विल वर्क हियर, ठीक है ना। तो पहले मैंने प्रॉपर्टी का सोचा, तो प्रॉपर्टी हमारी ठीक है, पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या करते थे हम, x को हम रिप्लेस करते थे a प्लस बी, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। बट कंफ्यूज मत होना, इधर मेरा इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है, t है, तो इसमें मैं t को रिप्लेस करूंगा, क्योंकि x इज इंटीग्रेशन वेरिएबल ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस इंटीग्रेशन वेरिएबल t। x और t में कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे इधर भी गलती कर देते हैं, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी बोलो ना तो x को रिप्लेस कर देते हैं, x को नहीं करना बाबा, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को करते हैं ना, दिस इज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, x को हम रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, तो इधर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t, तो t विल बी रिप्लेस विद लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस इंटीग्रेशन वेरिएबल, दैट इज t। तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं t को, फिर देखते हैं क्या हो रहा है, क्या वो जो fx है, f जो दिया उसके अंदर वो एक्सटर्नल वेरिएबल उधर से खत्म हो रहा है या नहीं, देखते हैं। तो लिखा मैंने fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है ना, मेंस में बिल्कुल आने लायक है, और मेंस में अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा अगर आता है तो। ये हो गया e की पावर, अब मैंने t को रिप्लेस किया x माइनस टी से, तो माइनस ऑफ ये हो गया x माइनस टी, f ऑफ x माइनस टी की जगह लिखना है x माइनस टी, और dt तो वही रहेगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है हमने, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है हमने, प्रॉपर्टी लगाई है किंग्स रूल। अब देखते हैं क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x e की पावर माइनस एक्स प्लस टी, और इधर बना f ऑफ x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये बचा एफ टी डी टी। तो देखो बहुत अच्छा चीज हो गई हमारे पास क्या फायदा हो गया, अब f के अंदर x बाहर आ गया, खत्म हो गया कोई। लेकिन फिर दिक्कत, एक छोटी सी दिक्कत है, वो दिक्कत एज कंपेयर टू दिस दिक्कत छोटी है। क्या दिक्कत हो गई, अब इधर आ गया एक्सटर्नल वेरिएबल, इधर मेरा एक्सटर्नल वेरिएबल आ गया, बट एट प्रेजेंट मोमेंट तो मैं इसको अभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, एट प्रेजेंट मोमेंट तो मैं इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज एक्स इज इन्वॉल्व है। बट
ये f तो अननोन था, तो मैं इसके अंदर से तो इस x को बाहर डायरेक्टली निकाल नहीं सकता था, बट ये तो एक नोन फंक्शन है e की पावर समथिंग, तो इसको तो मैं e की पावर जो माइनस एक्स उसको बाहर निकाल सकता हूं। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर t, और e की पावर माइनस एक्स सिंस इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू t, सो e की पावर माइनस एक्स को बाहर ले लिया। समझ में आया? तो अगले स्टेप में लिख रहा हूं मैं, चलो इसको हटा देते हैं, कॉपी कर लेना एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसको हटाया यहां से यहां तक, सुनो। मैंने बोला इसको आई कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर टी एफ ऑफ टी डी टी। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आ गया, अब मैं लेबनीज लगा सकता हूं बिकॉज दिस इज, इधर लिख लो भले तुम्हें लिखना है, नाउ इट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल वेरिएबल, नाउ इट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल वेरिएबल। ये फ्री हो गया एक्सटर्नल वेरिएबल, लेबनीज रूल लगा सकता हूं। अब क्या है, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो क्या है कि हम अभी एट प्रेजेंट मोमेंट हम इसमें लेबनीज रूल लगा दें। देखो हम लगाते क्यों हैं, हम लगा क्यों रहे हैं, बेसिकली जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, द रीजन इज, मेन मकसद क्या है, वो इंटीग्रेशन खत्म हो जाए, वो इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। बट एक मिनट के लिए सोचो, अगर मैंने अभी लेबनीज रूल लगाया तो देखो क्या होगा कि अभी देखो ये क्या लिखा है, बेसिकली दिस इज सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, नाउ दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, लिमिट वेरिएबल है, और एक मेरा ये फंक्शन है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा एट प्रेजेंट मोमेंट तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जैसे मान लो मैंने इसको u बोला, इसको v बोला, तो ये v बोला, तो u इंटू वी डैश प्लस u डैश इंटू v। तो देखो इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम u इंटू इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, इसके डेरिवेटिव में लेबनीज रूल लगाएंगे तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। बट इसमें तो आएगा, इसमें तो आएगा v, जब हम इसमें रखेंगे ये का ये इधर, तो इंटीग्रेशन तो खत्म नहीं हुआ। फिर क्या करें, मैंने बोला ऐसे भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, वो जो इंटीग्रेशन आया इधर, वो जो इंटीग्रेशन का आया उसको हम इसी इक्वेशन की मदद से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, वो पार्ट में इधर रख दूंगा तो फ्री हो गया मेरा। बट ये करने से बेटर क्या है, ये करने से बेटर है कि मैं एक काम करता हूं। अब मैंने बोला कि इंटीग्रेशन कब खत्म होगा, जब इधर ई की पावर माइनस एक्स नहीं लिखा हो, कि मतलब जिस चीज को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसमें मतलब इसके साथ कोई एक्स का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, सो दैट प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। अगर केवल ये लिखा होता इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो हम डिफरेंशिएट करते तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाता। तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे बोल लो ई की पावर माइनस एक्स में ई की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, ऐसे बोल दो, ठीक है। तो मैंने इसी इक्वेशन को वैसे लिख सकता हूं, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर टी एफ टी डी टी। यहां तक कोई दो राय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। देखो एक बार और बताता हूं, मैंने पहले क्या बोला कि अगर तुम उस टाइम इसको डिफरेंशिएट करते ना, देखो अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, यहां से इंटीग्रेशन का साइन सिंपल हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। अगर मान लो इससे पहले ही तुम डिफरेंशिएट कर दे तो मैंने क्या बोला, क्या आएगा, बेसिकली इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, वो तो प्रॉब्लमेटिक टर्म नहीं होती, लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट करता, इसको एज इट इज लिखता, तो फिर इंटीग्रेशन आ जाता। फिर मैंने बोला ठीक है कर तो सकते थे, बट एक और स्टेप बढ़ जाता, हम एक और थोड़ी सी मेहनत लग जाती कि हम जो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद जब ये वाला जो साइन आता इंटीग्रेशन का u डैश इंटू वी में v, तो हम उस v को रिमूव करते विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ओनली, तब हमारा फिर वो फ्री ऑफ इंटीग्रेशन सिंबल आ जाता, दैट एक्सप्रेशन। उधर से भी आंसर आएगा, दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, मैं तो बता रहा हूं एक स्टेप बढ़ जाता हालांकि। तो बेटर है कि अभी हम डायरेक्टली अब कर देते हैं। याद है जैसे और कैसे बोलूं मैं कि, चलो छोड़ो वो चीज मैं रिकॉल नहीं करता हूं इसको, चलो इसको इस पे ही आता हूं। तो देखो अब क्या करें, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो इधर तो क्या आएगा मेरा प्रोडक्ट रूल, e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल, तो e की पावर x का डेरिवेटिव एज इट, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
प्लस अब लेबनिज रूल, अंदर कोई एक्सटर्नल वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली लगाओ, तो अपर लिमिट इसमें रखोगे तो क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस सिंस लोअर लिमिट इज कांस्टेंट तो दिस इज 0। अब देखो पहले तो मैंने क्या किया, e की पावर x कॉमन कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, लकीली मेरा देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये एफ एक्स भी कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट। तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विथ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये तो बहुत सिंपल से हो गया, क्या करूं, इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो मेरा फंक्शन आ गया, बट दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए मुझे c भी निकालना पड़ेगा। तो c कैसे निकालें, अब मैंने पहले ही बोला है जो भी है हमारे पास यही है, दिस इज द मदर इक्वेशन, जो भी आएगा इधर से ही आएगा। तो क्या करें, एफ ऑफ 0 देख लो, क्योंकि मैं एफ ऑफ 0 ही क्यों ले रहा हूं, बिकॉज 0 रखने पे लिमिट्स जो हो रही है, क्योंकि हम इसको तो इवैल्यूएट नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके अंदर एफ एक्स इन्वॉल्व है, मेरा एफ एक्स में सी आ रहा है। तो कहने का मतलब मैं ऐसा वैल्यू लूंगा एक्स का, ऐसा चूज करूंगा जब लिमिट सेम हो जाए। अगर मान लो ये 1 होता तो मैं ऐसा थोड़ी फिर भी 0 रखता, नहीं, फिर मैं बोलता एफ ऑफ 1 बोलता। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये 1 से स्टार्ट होता, मान लो ये प्रोसीजर सेम होता, यहां से यहां तक, यहां तक सेम होता, बट सी निकालने के लिए अब मैं कौन सा फैक्ट यूज करता, F1, क्योंकि F1 दिख रहा है, F1 के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो रही है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो F1 इज 1, तो मेरा उधर 1 रखता, इधर 1 रखता, 1/3 1/2 और सी आ जाता। बट इधर 0 है तो ठीक है, मैं 0 रख देता हूं, सो दैट ये कैलकुलेट ना करना पड़े, क्योंकि लिमिट सेम हो जाएगी। तो एफ ऑफ 0 इज व्हाट, 0, तो मेरा इधर से c 0 आ जाएगा। तो फाइनली द आंसर इज x³/3 प्लस x²। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। अगला टॉपिक मंडे से स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेश इसी के अंदर। और डीपीपीस मैंने डेफिनेट का 2 दे दिया है, ठीक है ना, तो वो डिस्कस करेंगे। और एक और डीपीपी मैं दे दूंगा, डीपीपी 3, बोथ विल बी डिस्कस्ड ऑन ट्यूसडे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।